विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला ने नामांकन दाखिल कर दिया है। पर्चा भरने के बाद झुनझुनवाला के समर्थन में एक जनसभा भी हुई। जनसभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई दिग्गज नेताओं ने संबोधित किया। और इस दौरान गहलोत ने रिजू झुनझुनवाला को जिताने की अपील की और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अजमेर से कांग्रेस उम्मीदवार रिजू झुनझुनवाला ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पर्चा भरने के बाद रिजू के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और मंत्री रघु शर्मा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान गहलोत ने बीजेपी और मोदी सरकार पर कई प्रहार किए। गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सिर्फ लटके झटके करते हैं, मोदी को तो बॉलीवुड में होना चाहिए था, देश का नाम रोशन करते। गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी द्वारा लाई गई मोबाइल क्रांति से ही मोदी जी सेल्फी ले रहे हैं। मोदी को कांग्रेस ने ही सेल्फी लेना सिखाया है। तो मोदी जी के जमाने कभी निकला ही बातें हैं कि राजीव गांधी ने क्या किया, नई सत्ता ने नारा दिया। ये मोबाइल फोन देख रहे हो आप लोग, कंप्यूटर देख रहे हो, कहां से आए ये सब? नई शताब्दी का परिणाम है। मोदी जी लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, अच्छी बात है। तो सेल्फी लेना किसने सिखाया? मोदी जी को सेल्फी लेना कांग्रेस ने सिखाया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने भाषण में इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक का जिक्र किया और कहा कि अजमेर नसीराबाद टोंक रेल से जुड़े, इसके लिए कोशिश करेंगे। हम सभी ने सहमति से रिजू झुनझुनवाला को उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त देश के हालात गंभीर हैं। काला धन, महंगाई और जीएसटी पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते। सोशल मीडिया के जरिए देश में भ्रम फैलाया जा रहा है। बीजेपी ने देश की आजादी में अंगुली तक नहीं कटाई और बातें राष्ट्रवाद की करते हैं। गहलोत ने कहा कि झुनझुनवाला का परिवार 3 पीढ़ी से प्रदेश की सेवा में लगा है। अजमेर के विकास के लिए नौजवान नेता की जरूरत है। गहलोत ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। हालात बड़े गंभीर है, देश के भी, लोकतंत्र भी खतरे में है। कहा जो किया नहीं मोदी जी ने, जुमलेबाजी बहुत करी, अच्छे दिन आए नहीं, देश के अंदर काला धन आया नहीं, नौजवानों को नौकरी मिली नहीं। सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहते हैं। जनसभा को डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी संबोधित किया। इस मौके पर पायलट ने कहा कि तेरा मेरा की राजनीति बीजेपी को आती है। उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन हम जीते। मैंने भी अजमेर में बिना भेदभाव के विकास करवाया। ये चुनाव कोई एक नहीं, कांग्रेस परिवार चुनाव लड़ रहा है। भाजपा तोड़ने की राजनीति करती है। देश के सबसे गरीब के खाते में 72,000 रुपए कांग्रेस पहुंचाएगी। हम बीजेपी की तरह झूठ नहीं बोलते और झूठ बोलकर बीजेपी की तरह 15 लाख से ज्यादा रुपए बता देते। हरित और श्वेत क्रांति के बाद अब कांग्रेस रोजगार क्रांति लाएगी। अरे सब हमारे लोग हैं। पूरे अजमेर के एक एक मतदाता, राजस्थान का प्रत्येक नागरिक, इस हिंदुस्तान का एक एक इंसान हमारा है। ये तेरा मेरा की राजनीति भाजपा के लोग करते हैं। हम सबको साथ लेकर चले हैं, साथ लेकर चलेंगे। वहीं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और मंत्री रघु शर्मा ने भी सभी को संबोधित किया और रिजू झुनझुनवाला को जिताने की अपील की। अविनाश पांडे ने कहा कि अजमेर में विकास के काम आगे बढ़ेंगे। देश में बदलाव का माहौल है। आपका साथ राहुल जी को मजबूत करेगा। तो वहीं रघु शर्मा ने बीजेपी को कई मुद्दों पर घेरा। इस 29 तारीख और आज से ठीक 20 दिन बाद फिर आप एक बार अपना आशीर्वाद देकर माननीय राहुल गांधी जी के उम्मीदवार, माननीय सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार भाई रिजू झुनझुनवाला जी को भारी बहुमत से चुना कर दें, अपना आशीर्वाद दें, ताकि अजमेर में जो विकास की गंगा है, विकास की जो कार्य हैं, माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में और सचिन पायलट जी के नेतृत्व में ये आगे बढ़े। लोकसभा में जाने के बाद मैंने कहा 163 करोड़ रुपए खर्च करके सचिन पायलट साहब ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने हमको जो हवाई अड्डा सौगात में दिया है, ताला नहीं लगा सकते, ताला खोलना पड़ेगा। और वो ताला खुला, अब हवाई सेवाएं वहां चालू है। चाहे रेल का मुद्दा हो, ये स्मार्ट सिटी का ढिंडोरा पीट रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस के लिए नामांकन रैली संजीवनी बूटी की तरह है। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखकर सभी कांग्रेसियों के चेहरे खिले नजर आए। अब बाजी कौन मारेगा, ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।